अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 10वीं के तलबा और तालिबात का एक बार फिर से खुश आमदीद। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि उलूल अज़्मी नज़्म का एक हिस्सा हमने पढ़ा है, अब दूसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जिस मिसरे से हम आज पढ़ रहे हैं वो हैं लास्ट के दो मिसरे। इज़्ज़त खुदा जो दियो ले तो फिर क्यों हो ख्वार तुम, दो रुख को आब फ़ख्र से रंग बहार तुम। इज़्ज़त खुदा जो दियो, यानी पहले ही मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, रखो रफ़ाही कौम पर अपना मदार तुम और हो कभी सिले के न उम्मीदवार तुम। यानी हमें अपनी कौम की बेहतरी और भलाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और बदले में हमें उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और कौम से। अब शायर कह रहा है, इज़्ज़त खुदा जो दियो ले तो फिर क्यों हो ख्वार तुम। यानी अगर खुदा इंसान को इज़्ज़त देता है तो उससे कोई ख्वार मतलब होता है जलील नहीं कर सकता है, तो उससे फिर दुनिया में किसी बदली किसी से उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर खुदा इज़्ज़त देता है तो इंसान के लिए वही काफ़ी है। आओ सफ़ेद व सियाह का फ़ैल हिसाब है। सफ़ेद व सियाह का मतलब होता है अच्छे और बुरे काम। सफ़ेद अच्छे काम, सियाह बुरे काम। आओ सफ़ेद व सियाह का फ़ैल हिसाब है, चमका या चेहरा सुबह नेबा आब व ताब है। यानी आज जो है इस वतन के लिए हमें सही और गलत का हिसाब करना है और हमें अपने चेहरे को चमकाना है। किससे? कामयाबी से। ज़ुल्मत पे नूर होने लगा फतयात है। जब हम में हिम्मत होगी तो ज़ुल्मत यानी अंधेरे पर फतहियात का मतलब होता है फतयाब। क्या होगा फतयाब? ज़ुल्मत पर कौन फ़तह हासिल करेगा? नूर फ़तह हासिल करेगा। और शब के पीछे तैग बकफ आफताब है। और शब के पीछे बिल्कुल उसी तरह इस ज़ुल्मत के पीछे नूर राज करेगा, जिस तरह अंधेरे के पीछे शब उसका पीछा करता रहता है और आकर सुबह आ ही जाती है। इसी तरह इस ज़ुल्मत पर हुक्मरानी करेगी, इस ज़ुल्मत पर राज करेगी कौन? नूर। जिस तरह एक वक्त में अंधेरे पर दिन की रोशनी हुकूमत करती है। तुम भी हो आफताब दरख्शां चले चलो। अब इंसान को और हिम्मत दी जा रही है कि आप भी दरख्शां एक चमकते हुए तारे हो, एक चमकते हुए सितारे की मानंद हो। दरख्शां चमकता हुआ तारा, एक चमकते हुए तारे हो, आफताब की मानंद हो। तुम भी हो आफताब दरख्शां चले चलो। और हमें भी आगे बढ़ना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। नेकी बदी के देर से बाहम थे मुआरके। और जो इस नेकी और बदी, इस सफ़ेद और सियाह के बीच जो ये जंग चल रही है पिछले कई सालों से, पिछले कई मुद्दत से जो ये जंग चल रही है, अब खातिमों पे आ गए हैं इनके फासले। अगर हम में हिम्मत है, अगर हम हिम्मत करेंगे तो वो फासला जो होना है सही और गलत का वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन तभी जब हम में हिम्मत होगी। किस्मत के ये नौशिते नहीं जो न मिट सके। और जो ये जुल्म हमारे साथ हो रहा है, हमारी कौम के साथ हो रहा है, हम इंसानों के साथ हो रहा है, ये खुदा का लिखा हुआ, ये कुदरत के नौशिते, यानी ये कुदरत का लिखा हुआ नहीं है कि हम पे जुल्म होना चाहिए, नहीं, बल्कि हम अपने आप पर जुल्म अपने हाथों से कर रहे हैं। अगर हम में हिम्मत होगी तो ये जुल्म एक दिन ख़त्म होगा, क्योंकि ये जुल्म जो है कुदरत का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये जुल्म हमने अपने इस मुक़द्दर में खुद लिखा है। हम ये चाहते हैं कि हम पे जुल्म हो, और कैसे हम इस जुल्म को ख़त्म कर सकते हैं? बस हमने हिम्मत करनी है। वो गूंजा तबलीग फ़तह के मैदान के लिए। अब मज़ीद शायद हमें उकसा रहा है, इस बात पर हमें हिम्मत दे रहा है। वो गूंजा तबलीग फ़तह, आप नहीं सुन रहे हो, देखो वो मैं सुन रहा हूँ। ये शायर कहे, वो मैं सुन रहा हूँ, वो गूंज रहा है तबलीग फ़तह, वो जीत का बिगुल बज रहा है मैदान के लिए। करना है जंग के हाँ इलाह चले। बस हमें ये करना है कि हमें उस मैदान की ओर जाना है जहाँ सही और गलत का फैसला होता है। तो ये नज़म भी ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह कल एक और नज़म पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।